कंठ जो है वो डिस्टर्ब हो गया, टूट गया है। जब हमारे चक्र ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, तो वहीं पे हमें उस ऊर्जा को लेकर रखना है। बस हम कंठ को महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पाँव के नाखून से जो है ऊर्जा यहाँ कंठ पे आ जाएगी, ब्रेन से भी कंठ पे आएगी। तो जैसी ऊर्जा इकट्ठी होगी, तो 100% जब ऊर्जा इकट्ठी होगी तो कंठ जो है वो रिपेयर होना चालू हो जाएगा। अब वो विक्षिप्त नहीं होगा, अब वो ठीक होना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ठीक होगा, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे, और जैसे विचार शांत होंगे वैसी ऊर्जा क्राउन चक्र पे आ जाएगी। अब क्राउन चक्र पे ऊर्जा आ गई, तो इसे हम इस चक्र से भी जो है, सर से भी जो है, उसे मुक्त करना है। ऊर्जा जहां भी आ रही है, हमें ध्यान को ये सोच के छोड़ना है कि अब ऊर्जा आ रही है, सर दर्द हो रहा है, छोड़ दो। हमें ये समझना है कि हम इससे आगे क्यों नहीं जा पा रहे। तो यहाँ जब ऊर्जा आए, तो अब उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और उसे हम कैसे निकाल दें, कैसे हम ये पृथ्वी का अंतिम हिस्सा है, जो समझो ये पृथ्वी का अंतिम हिस्सा। अब यहाँ से जो है आगे परमात्मा का राज्य है, परमात्मा हम हो जाएंगे। हम यहाँ से परमात्मा हो जाएंगे और ये जो है अंत है। तो अब हमें यहाँ क्या, ऊर्जा आके यहाँ ठहर गई, तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान नहीं छोड़ना। ये हम गलती के ऊपर फिर गलती करते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से मुक्त करना। तो अब ये यहाँ से मुक्त कैसे होगी? पहली बात, जब नहीं समझ आता तो पहली बात क्या, आप डांस कर लें, आप खेलें, है ना, छोटे बच्चों के साथ खेलने लगे, डांस करें, पत्नी के साथ घूमने निकल जाए, खूब हंसी मजाक करें, प्रेम करें जितना कर सकते हैं। ये शुरुआत है, ये अंत में। अब आप मौन बैठे, अब आप मौन बैठे। पहले क्यों पत्नी के साथ या पति के साथ क्यों बात करने, कुछ विचार होते हैं जो हम सोचते रहते हैं, वो बातें करने से आप शांत हो जाएंगे। अब आप मौन बैठे। तो जैसे ही आप मौन बैठेंगे, तो मौन का मतलब समझेंगे। मौन का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को अब पृथ्वी से कुछ भी नहीं चाहिए। मौन कौन होता है? उसको कुछ भी नहीं चाहिए, नॉन पार्टिसिपेशन। हाँ, मैं उसमें इन्वॉल्व। अब अगर तुम यहाँ से बैठो, तुम बोल रहे हो, मैं चुपचाप मौन हो जाऊं, तो इसका मतलब है मैं तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं होती। मैं नहीं बोल रहा, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जब हम मौन बैठेंगे, तो इसका मतलब है पृथ्वी से जुड़ी हर वासना से अब हम जुड़े हुए नहीं, अब हम जो है निराकार से जुड़े हुए। तो जैसे तुम मौन होगे, तो ऊर्जा सहज ही अपने आप ऊपर की तरफ बहने लगेगी। तो ये मौन होना जरूरी। तो ऊर्जा जहां भी रुक रही है, जहां भी प्रॉब्लम हो रही है, हमें साधना विधि नहीं रोकनी, हमें सिर्फ समझना है कि आगे का मार्ग क्या है, कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते। भाई आज तुम रोक दो साधना, 1 साल रोक दो, 1 जन्म रोक दो, 10 जन्म के बाद जब तुम साधना करोगे, फिर ऊर्जा यहीं रुक जाएगी, तब भी तो तुम उपाय करोगे। अब 10 जन्म लेना तो जरूरी नहीं। इस जन्म में मेरे को लगता है कि इतना दुख भोग लिया है, इतना पता लग गया कि अब भाई जन्म नहीं लेना, क्योंकि यहाँ दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब जो है तुम मौन होने की कोशिश करो। मौन का अर्थ है मन से मुक्ति। मन का अर्थ है जो सतत सोचता है, विचार करता है और अपने को एक्सप्लेन करता रहता है, अपने आप को बताता रहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना। मौन का मतलब है मन से मुक्ति हो। तो जैसे तुम मन से मुक्त होगे, ऊर्जा अपने आप भाग जाएगी। पृथ्वी की हर चीज जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। आग जला के देखो, वो ऊपर की तरफ भाग जाती है। पानी को गर्म करके देखो, वो भाप बन के उड़ जाता है ना। आग लगाओ तो धुआं ऊपर की तरफ चला जाता है। पेड़ पौधे जो है वो ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है। हर चीज जो है ऊपर की तरफ गति कर रही है। तो तुम्हारे पूरे शरीर में जो, जिसे तुम आत्मा कह रहे हो, वो भी ऊपर भाग रही है, मगर उस आत्मा को हमने किसी चीज से बांध दिया, इसलिए वो भाग नहीं पाए। अब बच्चे हो सकते हैं, आस पड़ोस हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, कोई प्रेमिका हो सकती है, कोई वासना हो सकती है, हमने उसको बांध दिया, इसलिए वो नहीं भाग पा रही। तो वो जो बंधन जो है, उसी को हम समझेंगे, तो मौन से सभी बंधन खत्म हो जाए। एक आदमी अगर 3 साल तक बात नहीं करता, तो उसके रिश्तेदार उसको शादी का कार्ड नहीं भेजेंगे। वो कहेंगे पागल है, सब बात ही नहीं करता, है ना। इसको शादी का कार्ड भेजेंगे तो भी आएगा तो है नहीं। वो पहले ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया, चाहे वो बेचारा शादी के कार्ड को लेकर बैठा हो कि भेजेंगे तो मैं आऊंगा, तो वो शादी का कार्ड भेजेंगे नहीं उसे। तो मौन जब आप रहेंगे, तो आपका मन से संबंध टूट के परमात्मा से हो जाएगा, और जैसे आपका परमात्मा से संबंध जुड़ेगा, सारा काम खत्म हो गया। ये ऐसी हो गया जैसे अब एक किसान ने खेत में बीज बोया, फसल होगी, उसने फसल काट ली, फिर दोबारा तैयार हो गया, फिर नई बीज की। तो ऐसे जब परमात्मा से आप एक हो जाएंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। तो हमें हमेशा जो है मौन
के ऊपर ध्यान देना, मौन साधना है। तो मौन जितना आप साध सकेंगे उतना ठीक है, मगर मौन के साथ जो है प्रेम को भी हमें बढ़ाना है। अकेला मौन जो है वो आपको डिप्रेशन में लेके चला जाएगा, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। आपने कहा था कि वीडियो बनाएंगे इस पर कि मौन और प्रेम को एक साथ कैसे किया जाए। प्रेम अंदर से बोलता है, बात करना चाहता है, नाचना चाहता है, और मौन जब हम लोग मौन जब करते हैं, जब हम मौन जाते हैं तो प्रेम तो अपने आप ही आता है। जब अलग से कैसे? नहीं, अलग से नहीं। जब आप मौन होते हैं, मौन होने के बाद जो देखिए मौन हो गया, ठीक है, अब वो ऊर्जा उठेगी, आपको ऊर्जा महसूस होगी। अब वो ऊर्जा जो है अब वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप आंख खोलेंगे तो सामने जो है उसको आप प्रेम करेंगे, वही मौन से पैदा ऊर्जा है वो प्रेम में बहने लगी। अब प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब ये है कि मैं दूसरे को प्रेम कर रहा हूँ, उसके बदले में मांग नहीं रहा। अगर मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बस प्रेम कर रहा हूँ, तुमसे ना तो मैं धन्यवाद मांग रहा हूँ, ना मैं ये मांग रहा हूँ कि तुम मुझे प्रेम करो, है ना। तो वो ऊर्जा जो है उठी और वो प्रेम में बह गई। आंख बंद करी तो मैं अपनी आत्मा से प्रेम कर रहा हूँ, आंख खोली तो मैं सामने जो है उससे प्रेम कर रहा हूँ, मगर मैं डिमांड नहीं रख रहा, मैं मांग नहीं रहा। अगर मैं मांग रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को प्रेम कर रहा हूँ तो तुम मुझे फूल माला चढ़ाओ, तुम मेरे पाँव छुओ, तुम मेरे तारीफ करो, तुम लोगों को जाके बताओ, अगर मैं मांग रहा हूँ तो मैं प्रेम नहीं कर रहा, तो मैं अपनी वासना को प्रेम कर रहा हूँ, समझे। तो मैं वासना को प्रेम कर रहा हूँ, और जब मेरी मांग ही नहीं है तो मैं किसको प्रेम कर रहा हूँ? निराकार को। जो निराकार मेरे अंदर है वो निराकार आपके अंदर भी है, तो मैं निराकार को ही प्रेम कर रहा हूँ। और निराकार से क्या मांगेगा, है ना। एक राजा से क्या मांगेगा? एक राजा अपनी प्रजा से मांग सकता है, प्रजा राजा से मांगती है, राजा के साथ क्या मांगेगा? कुछ भी नहीं मांगेगा। तो वो तरीका जब आप समझेंगे तो मौन का मतलब है अंदर आंख बंद तो अपने से प्रेम, आंख खुली तो बाहर जो मेरा रूप है उससे प्रेम, और मांग नहीं। हमारा प्रेम जो है अनंत जन्मों तक चल सकता है अगर उसमें मांग ना हो। सभी प्रेम कहाँ खंडित होते हैं? मांग के ऊपर। एक आदमी मांगता है, दूसरा कर देता है, फिर दूसरा मांगता। अब मैं इनसे मांग रहा हूं कि भाई तुम मेरी इज्जत करो, अब ये मुझसे मांग रहे हैं कि हमें विधि बताओ। अब दोनों में से कोई ना कोई जो है पहले भागेगा। अब इन्होंने मेरी इज्जत करी, मैं भाग गया, हाँ रख दो, आप भी आ जाओ ना जी। तो अब दोनों में से जो भी भाग गया वो जीत गया, जो बेचारा रह गया वो हार गया। वो फिर दुखी होगा, वो गाली बकेगा कि मैं तो ठगा गया। तो हम मांग नहीं प्रेम, बस प्रेम होना चाहिए बिना मांग के। तो जो बिना मांग के प्रेम होगा वो परमात्मा। तो आप जो है क्राउन चक्र से यहाँ से बहुत जल्दी मुक्त हो